तो बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री नितिन नबीन, जिन्हें बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नबीन को जेपी नड्डा की जगह पार्टी की कमान फिलहाल सौंपी गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नितिन नबीन को पार्टी की बागडोर यूं ही नहीं सौंपी गई, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई नामों पर चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला लेकर एक बड़ा सियासी दांव खेला। बीजेपी के इस फैसले से विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्ची प्रथा आगे बढ़ाते हुए ये सब किया गया। अब ऐसे में सवाल ये कि बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष अब पर्ची से होने लगे तय। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 7 वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, राजनीतिक मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, परिचय आगे कराऊंगी। लेकिन नितिन नबीन के चुनाव के बाद क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आए, सुनिए। वर्तमान भाजपा ही भविष्य युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नबीन जी, जो बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत जीनियस हैं, बहुत जुझारू हैं, बहुत संघर्षशील हैं, और बिहार में हमारा चुनाव संपन्न होने के बाद अभी यह जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है उसका स्वागत करते हुए नितिन नबीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है उसकी उत्तर प्रदेश की ओर से, अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं। हमने उनको एक लेटर लिखा है कि मैडम सोनिया जी, इस तरह से पार्टी गुजर रहा है और इसमें आपकी सलाह की जरूरत है। नए लीडरशिप को सामने लाना जरूरत है। हमारे आदरणीय एआईसीसी जो मुखिया है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बहुत वरिष्ठ नेता है, बट एज उनके फेवर में नहीं है। 83 साल उम्र हो चुका है, तो इसलिए उन लोग सलाहकार रह के कुछ युवा को सामने लाना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि सोनिया जी और CWC मेंबर के ऊपर इसको डिस्कशन करेंगे और इसमें बदलाव लाएंगे। उनके चयन का आधार क्या था, इस पर मेरी टिप्पणी उचित नहीं है और ये रवायत हर पॉलिटिकल पार्टीज को दूसरी पार्टी पर कमेंट करने में बच। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको जानता हूँ, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, जो 2-4 मुलाकात मेरी है, और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वो बने हैं। असंख्य शुभकामनाएं। भले आदमी है, सज्जन है, बहुत बाचाल नहीं है, एग्रेशन में नहीं रहते, कंट्रोवर्शियल आदमी नहीं है। अब नितिन जी को बलि का बकरा बना दिया जाए बीजेपी के किस झगड़े में, किन कारणों से बना है, मोहरा कौन है, इसका बैकबोन क्या है। कल चौधरी को बनाया, जोगी जी के 2 आदमी है नहीं, वो तो राजनाथ भाई के आदमी है। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो बीजेपी क्या करती है, संघ का अलग है, बीजेपी का अलग है। तो संघ के बगैर तो बीजेपी चलती नहीं है, चल भी नहीं सकती।